हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। पीछे का आपने कर लिया होगा। कल एक वीडियो आई थी जो मैंने इसका पहला जो यूनिट फर्स्ट है अपनी यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट जो आर्टिकल है वो करवा दिया है। मैंने सोचा सेकंड भी करवा देती हूँ क्योंकि आपके एग्जाम आए हुए हैं, इसी वजह से थोड़ा सा आज 2 वीडियो देख लेना, कोई ना। ठीक है, चलो भाई, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर तो किया करो भाई, और तो कोई फीस है ही नहीं आपकी। ठीक है, तो अभी अच्छे अच्छे कमेंट करो और अभी वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चलो करें स्टार्ट फिर। टेम्परेचर इन ए बार विद इंसुलेटेड एंड। टेम्परेचर इन ए बार विद इंसुलेटेड एंड्स। तो इंसुलेटेड एंड्स में क्या करना है, आपको वही लेनी है जो हीट इक्वेशन है, वही हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। अब क्या कर दिए, इंसुलेटेड एंड कर दिए, वही टेम्परेचर फंक्शन यू लेके चलोगे, बस उसके जो एंड रहेंगे वो क्या हो गए हैं, अब इंसुलेटेड हो गए हैं। अगर इंसुलेटेड एंड होते हैं तो क्या होगी, कंडीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप लेके चले, बार विद insulated ends are insulated, hence there is no energy loss across the end। कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा अक्रॉस द एंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये दो कंडीशन होगा, कर्ल यू बाय में कर्ल एक्स 0t। एक तो अपने पास लेंथ कितनी ले रखी इंसुलेटेड बार की, हमने एल ले रखी है, तो कर्ल यू बाय में कर्ल एक्स जो रहेगा वो अपने पास क्या रहेगा, 0 रहेगा, 0t पे 0 रहेगा, और कर्ल यू बाय में कर्ल एक्स एल टी पे कितना रहेगा, 0। ये दोनों इंसुलेटेड एंड है, तो अब इनके पार्शियल डेरिवेटिव जो रहेंगे यू के वो 0 रहेंगे। वहां पे क्या 0 था, खुद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक अपने पास 0t पे 0 था और एक मतलब एंड पॉइंट्स पे खुद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या था, 0 था। यहाँ उसका डेरिवेटिव 0 होगा, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कॉन्स्टेंट रहेगा। कब, इंसुलेटेड बार के केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, सॉरी, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यू जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तभी उसका डेरिवेटिव 0 रहेगा। ठीक है, और इनिशियल टेम्परेचर क्या रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर वही एफ ऑफ एक्स, फिर बाद में हमने क्या किया था, उस एफ ऑफ एक्स की जगह कांस्टेंट ले लिया था, वही सेम करना है। ठीक है, ये अपने पास क्या होती है भाई, हीट इक्वेशन होती है। ठीक है, हीट इक्वेशन के लिए ये दो कंडीशन दे रखी है और एक अपने पास इनिशियल कंडीशन, बस इसको लिखा है और कुछ नहीं किया। अब क्या करना होता था, नेक्स्ट हमें यू एक्स वाई इसका सॉल्यूशन लेट करना होता था कि यू एक्स टी है वो एक्स एक्स टी टी है। आपको क्या करना है, जो चाहिए, 2 बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, एक्स, यहाँ एक्स आएगा, और एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और इसके अंदर पुट कर दोगे। ये कर दिया, फिर तुम्हें दोनों साइड किससे डिवाइड करना है, एक्स एक्स टी टी से। ये आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेट हो गए। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हमने क्या किया था, इसको इज इक्वल टू माइनस लैम्डा रख लो। ठीक है भाई, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा रख दिया, दो इक्वेशन बन गई यहाँ पे। अब इन इक्वेशन के लिए अपने पास पहली जो कंडीशन थी, कर्ल यू बाय में कर्ल एक्स 0t इज इक्वल टू 0 कर्ल यू, अब ये u की वैल्यू जो ये अपने पास u दे रखा है, कर्ल यू बाय में कर्ल एक्स सही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, कर्ल यू बाय में कर्ल एक्स, ये होगा। तो यहाँ पे अगर करेंगे कर्ल बाय में कर्ल एक्स, जो भी आपने सॉल्यूशन माना है वो हो जाएगा एक्स डैश टी। तो ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। दो पॉसिबिलिटी, या तो ये 0 हो जाए, ये 0, मैंने बताया था पिछले में भी कि ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 होगा तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। अगर हमें चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, उसे तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, तो हम इसको 0 नहीं कर सकते। ये क्या है, एक पॉइंट पे है, देखना भाई, ये यहाँ टी लिखा हो, टी लिखा हुआ मतलब पूरा फंक्शन अपने पास 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक्स एक्स टी टी, और यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव सिर्फ एक पॉइंट पे है, 0 पे। तो इसको क्या होना पड़ेगा, यानी कि इस जो x का डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 वो 0 होगा। ठीक है, एक कंडीशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन हमने पुट की, तो यहाँ से अपने पास ये 0 हो नहीं सकता, एक्स डैश एल क्या आ जाएगा, 0। तो ये दो कंडीशन हमें पुट करनी है और लास्ट में हमें इनिशियल कंडीशन का यूज करना जो कि गिवन है। ठीक है भाई, ये अपने पास दे रखा है। अब मैंने बताया था हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन के लिए लैम्डा अपने पास आइगन वैल्यू हो जाएगी, और आइगन वैल्यू कब होगी, अगर उस लैम्डा के कोरस्पोंडिंग हमें क्या मिल रहा हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा हो। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है तभी हम लैम्डा को आइगन वैल्यू बोलेंगे, अदरवाइज वो इस प्रॉब्लम के लिए, ये होती है स्टर्म बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के लिए वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं दे रही है, तो लैम्डा आइगन वैल्यू नहीं होगी। पहला अपने पास इसके 3 केस बनेंगे, लैम्डा की वैल्यू 0 हो सकती है, या लैम्डा ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, क्योंकि कोई भी नंबर होता है या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती। तो पहली पॉसिबिलिटी लैम्डा इज इक्वल टू 0, 0 ले लिया तो आपके पास ये आ गया। अब ये दोनों कंडीशन आपको क्या करवानी है, इसके अंदर पुट करवानी है। ठीक है, पहली कंडीशन की डेरिवेटिव अपने पास c, डेरिवेटिव 0 पे, यहाँ 0 है ही नहीं तो कहीं पुट नहीं कर सकते, इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0।
सेकंड कंडीशन एक्स डैश एल इज इक्वल टू में 0, एक्स डैश एल इज इक्वल टू में 0 करोगे तो यानी कि तुम एल भी यहाँ कहीं नहीं पुट कर सकते, यहाँ से भी सी की वैल्यू 0, यानी कि हमें यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या, सी की जगह 0 रखोगे, एक्स एक्स के अंदर सी एक्स प्लस में डी था, सी की जगह 0 तो डी, ये क्या आ गया अपने पास, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 इसकी क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या मिला अपने पास, एक्स एक्स इज इक्वल टू में डी मिल गया। सेकंड केस, लैम्डा लेस देन 0 है, ये नहीं है कि हमें ये अपने पास क्या मिला है, एक्स एक्स इज इक्वल टू में डी, यानी कि एक्स एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आइगन फंक्शन मिला है, और लैम्डा इज इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू होगी तो और कोई नहीं होगी, हमें तीनों चेक करनी है, तीनों भी हो सकती है आइगन वैल्यू, लैम्डा लेस देन 0, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू में माइनस के स्क्वायर, पर कम से कम एक तो जरूर होगी, ठीक है, लैम्डा लेस देन 0 होगी, तो अगर लेस देन 0 वही माइनस के स्क्वायर ले लोगे, माइनस के स्क्वायर के लिए अपने पास ये हो गया, इसका अपने पास सॉल्यूशन पीछे भी निकाल के आए थे, ये सेम रहेगा। इस पे आप तुम्हें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, पहले 0, तो यहाँ से C1 इज इक्वल टू C2 आ गया। दूसरा L की कंडीशन रखोगे तो यहाँ पे ये वाली चीज कभी भी इक्वल हो नहीं सकती, क्योंकि KL ग्रेटर देन 0, KL क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। KL अगर क्योंकि K ग्रेटर देन 0, L लेंथ है, लेंथ भी 0 से बड़ी है, तो इनकी प्रोडक्ट भी 0, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो C1 K को 0 होना पड़ेगा, K अपने पास ग्रेटर देन 0 हम पहले ही कह के आए हैं, तो C1 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यहाँ से C1 भी 0 होगा, C2 भी 0 होगा, तो यहाँ से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिला, तो ये आइगन वैल्यू नहीं होगी। सेकंड अपने पास के स्क्वायर ले लिया हमने, तो उसके लिए सॉल्यूशन ये बन जाएगा, तो यहाँ पे पहली कंडीशन रखेंगे, जैसे ही पहली कंडीशन रखोगे तो यहाँ पे अपने पास पॉइंट रखोगे, तो अपने पास यहाँ पे 0 को 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो वहां से साइन 0 की तो खत्म ही हो गया, तो ये बच गया। यहाँ से बी के इज इक्वल टू 0, के ग्रेटर देन 0 हम स्टार्टिंग में लेट करके चले हैं, तो बी क्या होगा, इक्वल टू 0, ओके। तो एक्स डैश एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा। सेकंड कंडीशन इसके अंदर पुट करेंगे, एक्स डैश एल, यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, क्या या तो ये 0 होगा या ये 0, अगर मैंने ए अपने पास 0 कर दिया तो यहाँ से मिलेगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसकी हमें नीड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर मैं 0 ले लूँ, साइन के एल को 0 ले लूँ, साइन के एल 0 लिखेंगे तो के एल क्या आ जाएगा, एन पाई, के की वैल्यू एन पाई बाई में एल, ठीक है, के की वैल्यू आ गई। लेकिन हमने क्या माना हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू में के स्क्वायर, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई में एल स्क्वायर, ये अपने पास क्या बन जाएगी, दैट इज द आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यू, इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन क्या होगा, ये जो के की वैल्यू है ना, ये इस साइन के अंदर पुट कर दो, ये इसके अंदर कहाँ गया, ये इसके अंदर, ये अपने पास आइगन फंक्शन होगा, के एल को छोड़ दो, कांस्टेंट के अलावा जो भी रह गया। देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, क्योंकि यही बचा था ना कोस वाला फंक्शन, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय में एल स्क्वायर, तो अपने पास आइगन फंक्शन देखो भाई, ए की वैल्यू तो यहाँ पे 0 ही होगी थी, सिर्फ बी की वैल्यू अपने पास नॉन 0 लेके चले थे, तो यहाँ पे अपने पास ये तो 0 हो गया, कहाँ गया ये, ए की किसकी वैल्यू 0 हुई थी, यहाँ से अपने पास b की वैल्यू 0 हुई थी, b की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे, ये 0 हो गया, सिर्फ ये बचा, तो कोस के की जगह अपने पास क्या रखना है तुम्हें, एन पाई बाय में एल, तो कांस्टेंट को नहीं लेना होता, क्योंकि आइगन फंक्शन में सिर्फ इसको दिखाना होता है, तो कोस एन पाई बाय में एल एक्स, ये क्या बन गया, आइगन फंक्शन, और ये क्या होती है, आइगन वैल्यू। लैम्डा इज इक्वल टू में जो बनेगा दैट इज द आइगन वैल्यू, के आइगन वैल्यू नहीं है, आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, और उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन क्या बन जाएगा, कोस एन पाई बाय में एल एक्स। तो देखना उसमें बना था साइन एन पाई बाई में एल एक्स, किसके अंदर, जब आपके पास टेम्परेचर 0 दे रखा था, टेम्परेचर 0 दे रखा था, इंसुलेटेड एंड है, पॉइंट है, तो आपके पास क्या बना है, इस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है वो कोस एन पाई बाई में एल बना है, ठीक है, ये आइगन वैल्यू बताएगा। अब अपने पास दोनों की प्रोडक्ट एक्स, ये भी और ये भी, अपने पास दो क्या बन गए, अब दो अपने पास क्या बन गए, हमें दो आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग दो आइगन फंक्शन मिल गए हैं अलग अलग, ठीक है, एक कांस्टेंट मिला है और दूसरा ये मिला है। अब अपने पास क्या करना, दूसरा ये भी तो था कि टी वाली भी तो वैल्यू थी अपने पास, इसका भी तो सॉल्यूशन, लैम्डा की जगह एन पाई बाई में एल रखो, ये रखोगे भाई, तो एक तो अपने पास n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 रखने के, या तो n इज इक्वल टू 0 रख दो, या मैं इसके लिए कह रही हूँ जब लैम्डा की वैल्यू 0 रखोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग भी तो t का फंक्शन निकलेगा, तो t का लैम्डा की वैल्यू एक 0 रखो, क्योंकि वो भी आइगन वैल्यू, उसके लिए अपने पास एक फंक्शन निकालोगे, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और यहाँ n पाई के कोरस्पॉन्डिंग निकालोगे, तो यहाँ से भी ये इसने n इज इक्वल टू 0 लेके कर दिया, आप वहां से भी निकाल सकते हो इसको, फिर n इज इक्वल टू 0 नहीं लेना, n नेचुरल नंबर लेके चलोगे इसके अंदर, तो टी एन अपने पास ये आ गया, जब n 1 2 3 इस तरह से जा रही है, एक तो अपने पास पहला जो फंक्शन निकलेगा वो यू नोट, यू नोट क्यों आएगा, क्योंकि ये अपने पास है
जब आइगन वैल्यू अपने पास 0 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट क्यों आएगा, क्योंकि एक तो अपने पास क्या आया, सी आया था, और एक अपने पास इसके कोरस्पॉन्डिंग भी कोई ना कोई सी डैश आ जाएगा, दोनों को मिला के एक अनदर कांस्टेंट सी नोट ले लिया। अब अपने पास यूएन की वैल्यू अपने पास जब एन अपने पास ग्रेटर देन 0 है तो यूएन यानी कि 1 से एन इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया, तो अपने पास क्या हुआ, वो तो सिर्फ 0 के लिए था, अब आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 आइगन वैल्यू है, तो अपने पास आइगन फंक्शन ये मिला है सी एन कोस ऑफ एन पाई एक्स बाई में एल। ठीक है भाई, तो ये अपने पास क्या मिल गया, फंक्शन मिल गया। अब हमें क्या करना है, सी एन की वैल्यू पहले अपने पास एन को वेरी करवाओ, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो समेशन आ जाएगा एन पे। ठीक है, फिर इनिशियल कंडीशन यूज करनी है, ये अपने पास क्या होगा सी नोट, ये तो पहले वाला सॉल्यूशन है जो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग मिला है, और प्लस में ये कौन सा है, लैम्डा ग्रेटर देन 0 के कोरस्पॉन्डिंग ये फंक्शन मिला है। इनिशियल कंडीशन कह रखी है कि टाइम जब 0 है तो एफ ऑफ एक्स है, तो भाई तुम क्या करोगे इसके अंदर, अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये अपने पास हो गया, आपको क्या करना है, टी इज इक्वल टू इसके अंदर 0 रख दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब सी नोट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 1 बाय में एन, देखो अब सी नोट की वैल्यू निकालनी है, अगर यहाँ साइन होता तो 2 बाय में एल आ जाता एक मिनट रुको भाई, सी नोट की वैल्यू क्या होगी, 1/l 0 to l एफ ऑफ जाई डी जाई, सिर्फ एफ ऑफ जाई डी जाई रहेगा, इस सी नोट की वैल्यू निकालनी है, बस कुछ नहीं करना है इसके अंदर, 1/l 0 to l इसका इंटीग्रेशन करना है, बस इसका इंटीग्रेशन और 1/l लेना है। ये सी नोट की, सी एन की वैल्यू क्या होती है, 2/l 0 to l एफ ऑफ जाई कोस ऑफ दिस, तो अपने पास टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, पहले सी नोट की वैल्यू रखोगे, फिर तुम्हारे पास इसकी वैल्यू रखोगे। भाई ये क्या है, कोसाइन सीरीज होती है, ये होती है कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज का जैसे मैंने बताया था साइन सीरीज, फोरियर साइन सीरीज का सॉल्यूशन वही होता है, उसमें 2 बाय में l 0 to l एफ ऑफ जाई साइन ऑफ n पाई l जाई होता है। इसके अंदर क्या होता है, कोसाइन सीरीज में कांस्टेंट हमेशा आता है, कोसाइन सीरीज में अकेला कोस नहीं आता, सी नोट भी आता है, और सी नोट की वैल्यू 1/l, वो हमने आर्टिकल छोड़ दिए हैं जो पिछली यूनिट में थे आपके, मैंने करवाए नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा था, पर आप डायरेक्ट इसको याद कर लो, बस सिर्फ साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज का सॉल्यूशन याद रखना। ठीक है, इसको बोलते ये कोसाइन सीरीज होती है पूरी। ठीक है, और जब कांस्टेंट नहीं होता साइन सीरीज अकेली आती है। ठीक है, ओके अब ये अपने पास क्या हो गया भाई, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब ये क्या कर रहा है, वही करेगा, जैसे l की वैल्यू इसने 0 to 1/2 to l ले लिया। ठीक है, और ये कह रखा कि इससे जो l/2 से सॉरी 1/2 से l पे तो फंक्शन हमेशा 0 रहेगा, और यहाँ पे a, बस f ऑफ जाई पे इस पे cn पे ही तो फर्क पड़ेगा, 0 to आप 1/2 ले लो, और 1/2 से l की वैल्यू क्या इसने 0 to 1/2, 1/l से 0 to 1/2 a ले लोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे a बाई में 2 आ जाएगा भाई, क्योंकि l से l कैंसिल हो जाएगा a/2, और cn की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 2a बाई में इसका कोस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है एफ ऑफ जाई की वैल्यू 0 है, तो आगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल आ जाएगा तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा, कहीं आप ये सोचो ऐसे ही हो जाएगा, यही डायरेक्ट नहीं उठा सकते, आपको पूरा करना पड़ेगा फिर ये। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके पास दो ऑप्शन है, अगर n की वैल्यू अपने पास ओड है या n की वैल्यू इवन है, इवन होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वैल्यू अगर 0 होगी तो अपने पास ये वैल्यू अपने पास 0 होगी, अगर ये वैल्यू अपने पास 0 होगी तो क्या होगा, जो ये वाला सॉल्यूशन है ये अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, तो सिर्फ अपने पास ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, a/2, तो आंसर आ जाएगा a/2, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा a/2। और अगर अपने पास n की वैल्यू ओड है तो अपने पास कितना होगा, a/2, और प्लस में जो भी इसका आया है ये n अपने पास ओड होगा, तो n अगर ओड होगा तो देखो n ये अपने पास किसके लिए होगा, n अगर ओड है तो सॉल्यूशन ये होगा, और n अगर इवन है तो a/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर है लास्ट। ठीक है भाई, चलो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच।